मौलाना अब्दुल्ला सलीम के जरिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को जो अपशब्द कहे गए, जो आपत्तिजनक बयान उनकी तरफ से दिया गया, उसके बाद देश भर की जनता में गुस्सा है, उबाल है। मौलाना की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। जो अपशब्द उन्होंने योगी आदित्यनाथ की माताजी को लेकर कहे हैं, उसको लेकर आज लखनऊ में जो है ये प्रोटेस्ट हो रहा है। ये विराट प्रदर्शन जो है यहाँ पर जनता की तरफ से किया जा रहा है और यहाँ पर ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं। आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। मौलाना सलीम जो है उसे दी जाए। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे जिस तरीके से मौलाना ने अपशब्द कहे हैं योगी जी की मां को, क्या मांग करते हैं? जिस तरह उस मौलाना ने योगी जी के, हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर इस तरह की गलत टिप्पणी की है, हम सब हिंदुओं की तरफ से ऐसे मौलानाओं को, ऐसे मानसिकता वाले लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। कोई भी हो, किसी की भी माँ हो, अगर जब इस तरह के मुख्यमंत्री के ऊपर ये लोग ऐसे टिप्पणी कर सकते हैं तो हम लोग की माँ बहन का क्या अस्तित्व है उनके आगे। मैं इसका जवाब चाहता हूँ, ऐसे मौलाना को नीचे। अब तक तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे योगी जी की सरकार नहीं। अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, अगर यहाँ का वो होता तो इस टाइम तक उसका चुका होता। आपसे मैं आपके चैनल पे बोलना चाहता हूँ कि उसका होना चाहिए। ऐसे मौलाना का उत्तर प्रदेश या किसी भी देश में रहने का अस्तित्व नहीं है। ऐसे मौलाना, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। ये मौलाना है, मौलाना के भेष में अपराधी हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके नहीं पता, इनके नहीं पता। और ऐसे लोग जो है इस तरीके के माननीय योगी जी की मां के लिए इस तरीके से बोलेंगे, जहां पाएंगे जाएंगे। इन लोग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दी गई और अब इस तरीके से योगी जी की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब इनको पूरी तरीके से जाएगा हिंदुत्व की ताकत, और ये जो जिनकी गोदी में बैठ के बयानबाजी करते हैं इनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और माँ को टारगेट क्यों कर रहे हैं? योगी जी पर अगर हमला बोलना है तो योगी जी को बोलिए। क्या ये राजनीति नहीं है, ये पूरी तरीके से लोगों को बदनाम करने की एक साजिश है। और ये हमेशा से लोग के मानसिकता वाले लोग हैं और इसी तरीके के बयानबाजी करते हैं। और सरकार को ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए कि इस तरीके से ये बयान दे रहे हैं तो भारत के ऊपर अटैक करने से पहले और कोई कंट्री अटैक करेगी तो ये सब एक साथ हो जाएंगे। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से ये अपशब्द कहे गए हैं योगी जी की मां को, क्या मांग करते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ भद्र समाज में ऐसी टिप्पणी की कोई स्थान नहीं है। वो मेरा समाज हो या किसी गैर का समाज हो, है माँ का स्थान हमारे यहाँ सर्वोच्च है। वो देवतुल्य होती है और वो भी 86 वर्षीय वृद्ध माँ। और ऐसे योगी जी जिन्होंने एक बचपन में अपने परिवार को त्याग दिया था और हमारे सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए बाहर निकले थे, आज निस्संदेह वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मर्यादित हैं। लेकिन आप राजनीतिक प्रधानता में उस माँ का क्या दोष है, उस माँ का क्या इसमें योगदान है जिस माँ को आपने घिसा? 86 वर्षीय माँ अपने गाँव में रहती है और वो अपने काम करती है, घर से काम, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आम जनमानस में जो है कि हमारे समाज में माँ के स्थान को लेकर चर्चा की गई है। आपने माँ के स्थान की बात की, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर क्यों? अगर टारगेट करना है तो योगी मुख्यमंत्री को करिए, आपकी जो है भड़ास उन पर हो सकती है, आखिर माता जी को क्यों घसीट? एब्सोल्युटली, आपने सही कहा। मैं यही कह रहा था कि योगी जी राजनीति कर रहे हैं। अगर आपको कुछ कहना है, योगी जी के आके फ्रंट पे लड़िए। उस माँ का क्या इसमें दोष है जिस माँ ने उनको जन्म दिया है? आज वो एक अपने परिवार को चला रही है, वो किसी लग्जरी जीवन में नहीं, वो सामान्य रूप से रह रही है। और 86 वर्षीय वृद्ध माँ के बारे में बोला है। मैं समझता हूँ इस तरह के कथन का, इस तरह के वक्तव्य का किसी भी समाज में कोई स्थान नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ। और ये आक्रोश आम जनमानस का, ये मेरा या इतने लोग खड़े यहाँ पे नहीं है। मैं समझता हूँ संपूर्ण राष्ट्र का आक्रोश है और इस मौलाना को जब तक सजा नहीं मिलती वो शांत नहीं रहेंगे। योगी जी ने अब तक कोई टिप्पणी इस मामले पर नहीं की है, वो शांत होकर अपना काम कर रहे हैं, अपना जो भी कार्य है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि क्या एक्शन होना चाहिए और क्या उम्मीद करते हैं कि योगी जी भी जवाब दें? देखिए, बिल्कुल नहीं, उन्हें जवाब सकारात्मक भूमिका में देना चाहिए और हम लोग भी जवाब संवैधानिक स्तर पर ही दे रहे हैं। हम भारत के नागरिक हैं, भारत के संविधान में, भारत की न्यायपालिका में पूरी आस्था है। उसकी गरिमा को बना करके हम संवैधानिक रूप से जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके अंतर्गत हम इस धरना प्रदर्शन और ये जन आक्रोश को हम आगे लेके चल रहे हैं। उसमें मेरी मांग शासन प्रशासन से यही है, बिहार गवर्नमेंट से मेरी मांग यही है कि इस मौलाना पर तत्काल मुकदमा दर्ज करके जो भी सजा संभव है कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए। धन्यवाद। हर बार इससे पहले प्रधानमंत्री की माताजी के लिए भी इसे ऐसे ही अपशब्द कहे गए थे जब कांग्रेस पार्टी का मार्च चल रहा था, और हर बार इस तरीके से योगी और मोदी की मां को ही टारगेट करना किया। देखिए, जिसके अंदर क्षमता नहीं है, जिसका बौद्धिक स्तर निम्न स्तर का है,
जिसके पास कोई विजन नहीं है, जिसके पास कोई एजेंडा राजनीति में नहीं है, वो ऐसे छुटभैया लोग इस तरह के एजेंडे को उठा करके अपने को हाईलाइट करना चाहते हैं और समाज राजनीतिक रूप से प्रभावित हैं पार्टियों से। नहीं, निश्चित तौर पे मैं तो राजनीति के रूप से प्रभावित होकर के अभी आपको शायद प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, अभी मेरे उप मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हैं, ब्रजेश पाठक जी हैं। कुछ माह पूर्व एक पार्टी के, एक विपक्ष की मजबूत पार्टी के नेता ने एक ऐसा बयान दिया था जो निंदनीय था। मैं तो समझता हूँ ये नेता लोग अपनी सत्ता की चाबी उनके पास न होने से इतने परेशान हैं, इतने विक्षुब्ध हैं कि वो चाहते हैं किसी भी तरह से इन के प्रकार से सत्ता मेरे हाथ में आए। लेकिन ये सभ्य समाज उनकी मानसिकता को समझता है, वो आज तो आज इस तरह की हरकतें करेंगे, कभी भी ये सनातन समाज और ये देश के नागरिक और प्रदेश के नागरिक उनको सत्ता तक नहीं पहुँचने देंगे। विपक्ष ने अभी तक जो है इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, उनको कोई बुरा नहीं लग रहा है कि इस तरीके से मौलाना का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, एक्शन की मांग लोग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना कि ये इस माँ में अपनी माँ नहीं दिखती होगी। मैंने कहा ना, मैं तो उस मौलाना की बात कर रहा हूँ, उसकी माँ के बारे में भी कोई अभद्र टिप्पणी करता तब भी वो निंदनीय है। मैं तो सभी माताओं को एक श्रेणी में रख के देख रहा हूँ और विपक्ष को लगता है कि मेरी माँ उसकी माँ अलग अलग हैं और माँ का स्वाभिमान सबकी माँओं का अलग है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ये विपक्ष की तुच्छ मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि वो इस तरह का वक्तव्य और खंडन नहीं कर रहे हैं, ये उनकी अपनी। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जानेंगे कि जिस तरीके से आज ये प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है ईंट से ईंट बजा देंगे की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा यही सिद्धांत है। क्या सजा की मांग करते हैं? हमारा तो कहने का मतलब इनको क्या मैं कह रहा हूँ, मैं की माँ के बारे निहायत का प्रयोग करने वाले को जिस को बार बार ऐसी हिम्मत को जिस दिन ये पहुंचाने का कार्य हर सनातनी करेगा। अभी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग करते हैं गवर्नमेंट से? क्या मांग? हम गवर्नमेंट से यह मांग कर रहे हैं या तो इसे पकड़कर जेल भेजा जाए, सजा दी जाए। हाँ, योगी जी ने अब तक इस मामले पर कुछ नहीं कहा है, कोई टिप्पणी नहीं की है, क्या? वो कभी भी किसी की माँ के बारे में आज तक हमारे सनातनी मुख्यमंत्री जी ने कभी भी किसी के बारे में अपशब्द का प्रयोग नहीं किया है। हम उनकी माँ के बारे में या ऐसा कोई अपशब्द सुनने या कहने वाले की बर्दाश्त नहीं करेंगे। है कि ये पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी हो गई, कांग्रेस हो गई, उनसे इन्फ्लुएंस। हमें किसी पार्टी से कुछ नहीं, मुझे इससे मतलब है। हाँ, ऐसे जहाँ भी मिले मैं तो खुला कहता हूँ। हाँ, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्या मांग? कुछ और लोग यहाँ पर हैं। सर, जिस तरीके से मौलाना सलीम ने टिप्पणी की है उसके बाद क्या मांग करते हैं आप सरकार से, क्या एक्शन होना चाहिए? मौलाना जी ने जो टिप्पणी की है उसके आधार पर सरकार से जो भी संवैधानिक रूप से अधिक सजा हो वो मौलाना को मिलनी चाहिए संवैधानिक रूप से। विपक्ष इस मामले पर पूरा चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है, कोई बयान नहीं, क्या कहेंगे? अब क्या कहा जाए, भारत में माँ का सर्वोच्च स्थान होता है। अब किसी की भी माँ के लिए करें, इसमें विपक्ष और पक्ष से कोई मतलब नहीं है। किसी भी माँ का अपमान हो तो सबको साथ में आना चाहिए और सबको आंदोलन करना चाहिए। इस टाइप के जो मानसिकता के लोग हैं जो माँ को की बात कर रहे हैं उनका हमेशा विरोध होना चाहिए। आज जो है महिला से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन क्या लगता है कि ऐसे मौलानाओं के जब बयान सामने आएंगे, जब वो योगी और मोदी की माता जी को ये इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं तो हम जनमानस की महिलाओं का क्या वो सम्मान करेंगे? नहीं, उन लोगों के सम्मान जैसी तो कोई बात है ही नहीं। अब उनके यहाँ तो क्या बताएं, अब तो शादी कर लेते हैं तो अब उसमें सम्मान वो क्या करेंगे। लेकिन ये है कि सार्वजनिक मंच पे इस टाइप से उनको बोलना नहीं चाहिए था। जो इन्होंने बोला है उसकी जो भी सर्वोच्च सजा हो उनको मिलनी चाहिए। क्या मांग करेंगे सर जिस तरीके से मौलाना सलीम के जरिए ये टिप्पणी की जा रही है? नहीं, देखिए, हमारा तो सिर्फ ये कहना है बिहार सरकार से कि मौलाना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसकी ज़मीन और उसकी जायदाद जितनी है उसको अपने कब्जे में लेते हुए उसका घर बार को सब पहले चीज़ तो गिरवा देना चाहिए। क्या कोई डर का माहौल नहीं है? पहले मोदी जी की माता जी पर टिप्पणी की जाती है, फिर योगी को टारगेट किया जाता है। डर का माहौल तो बिल्कुल नहीं है। हमारे अपने मतलब सब जितने भी अपने हिंदू और अपने जितने भी सनातनी हैं वो सब संगठित होते चले जा रहे हैं। डर का तो माहौल बिल्कुल नहीं है। वो हमारे में डर क्या पैदा करेगा, वो
अल्पसंख्यक समाज पे भी डर पैदा कर रहा है, क्योंकि उसके कृत्य से मुस्लिम समाज भी शर्मिंदा है। ऐसा नहीं है, मगर वो जो है वो उसने जिस तरीके का कार्य किया है वो आज के लिए भी जो है वो मतलब पूरी तरीके से गड़बड़ कर रहा है। जो हम लोगों में भाईचारे की भावना, एक तरफ तो भाईचारे की भावना पैदा होती जा रही है, दूसरी तरफ ये सब बयान होते चले जा रहे हैं। विपक्ष इस मामले पर चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं, विपक्ष के बारे में वो मतलब उनके लेवल की बात है। हम लोगों का मतलब सिर्फ इतना कहना है कि बस किसी भी तरीके से मौलाना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने तस्वीरें देखी, हमने तमाम लोगों से बातचीत की है कि किस तरीके से लखनऊ का ये हजरतगंज चौराहा जहाँ पर ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ है, पुतला फूका गया है मौलाना जो सलीम है उसका, और मांग कर रहे हैं कि चाहिए, हम कानूनी तरीके से मांग करते हैं। अगर हम चाहते तो सर इस तरीके की हो रही है, और इस तरीके से यहाँ पर जो है नारेबाजी आपने देखी और लोगों को भी सुना।